सो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन नंबर 1 था, वो ये कह रहा था कि क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो गोइंग कंसर्न एजम्पशन पे नहीं बनाए जाते हैं, मतलब वो लॉन्ग टर्म तक एक कंपनी चलेगा या एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म तक बनाया जाएगा जब तक कंपनी रहे, क्या इस पे बनाया नहीं जाता, वो इस बेसिस पे नहीं बनाया जाता। तो देखिए इसी बेसिस पे बनाया जाता है। गोइंग कंसर्न का मतलब है कि एक बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा। तो फर्स्ट में जो लिखा था नॉट, लिखा हुआ था कि नॉट प्रिपेयर्ड, मतलब उसके बेसिस पे नहीं प्रिपेयर किया जाता है, तो वो फॉल्स था। उसी के बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ये बताता है कि बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगी। तो पहला में जो है वो फॉल्स था। फॉल्स क्यों था? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि क्या ये लॉन्ग टर्म तक चलेगी, ये प्रोविजन नहीं एप्लीकेबल है। ऊपर नॉट लिखा हुआ था कि नॉट प्रिपेयर्ड, तो ये क्या था? फॉल्स था। सेकेंड को देखिए, सेकेंड में क्या था कि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम इज ए मेथड ऑफ असरटेनिंग इन्वेंट्री बाय टेकिंग एन एक्चुअल फिजिकल काउंट। जी हाँ, बिल्कुल ट्रू है कि जो हम पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है उसमें हम क्या करते हैं, हम फिजिकली जाकर अपनी जो इन्वेंट्री स्टॉक्स बची हुई उसको हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये ट्रू है। फर्स्ट फॉल्स था, सेकेंड ट्रू। थर्ड देखिए, द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर इज ऑफन नॉट प्रोवाइडेड इन कीपिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है कि हमें सिर्फ लॉसेज को रिकॉर्ड करनी है और इनकम को इग्नोर कर देना है। तो अगर हम किसी से क्रेडिट पे सामान खरीद रहे हैं और वो हमें डिस्काउंट भी दे रहा है तो वो हमारे लिए क्या हो गया? वो तो हमारे लिए इनकम हो गया। तो उस इनकम को हमें क्या करना है? इग्नोर करना है। तो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि क्या वो इग्नोर करना है, हमें नॉट प्रोवाइड करना है, तो बिल्कुल ट्रू है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में ये लिखा हुआ था कि क्या जितने भी सारे एरर्स होते हैं जो हमें ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद होते हैं, सारे को हम सस्पेंस अकाउंट से हम करेक्ट करते हैं? तो देखिए नहीं, उससे हम रेक्टिफाई नहीं कर पाते। कुछ एरर और प्रिंसिपल होते हैं जिनको हम सिर्फ स्टेटमेंट देकर ही रेक्टिफाई कर लेते हैं, सस्पेंस अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो था ये वो फॉल्स था। फिफ्थ जो है वो ट्रू है, जिसमें लिखा हुआ है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या कैपिटल और रेवेन्यू दोनों नेचर की चीज़ों को रिकॉर्ड करता है? तो बिल्कुल वो सिर्फ रिसिप्ट को रिकॉर्ड करता है, चाहे वो कैपिटल में रिसिप्ट हो या फिर रिवेन्यू में हो। जो रिसीव हो गया वो रिसीट एंड पेमेंट में दिखा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो 6 में क्या है कि क्या फिक्स चार्जेस जो हैं वो कवर करता है सारे जितने भी होते हैं, फिक्स चार्ज कवर्स ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग फ्यूचर वन। कह रहा कि सारे एसेट्स को नहीं, ये सिर्फ उन्हीं एसेट्स को शो करता है, कवर्स करता है जो स्पेसिफिक और सर्टेनेबल और एग्जिस्टिंग्स होते हैं। मतलब फिक्स चार्ज जो है वो सारे एसेट्स को जो है वो नहीं करता। वो किस चीज़ को कवर करता है? सिर्फ उसी एसेट्स को जो एक्चुअली में भी हैं और एग्जिस्ट करते हैं। और नेक्स्ट सॉल्यूशन में पूरा अकाउंट का ये जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है।